ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत शास्त्र ज्ञान में। प्रिय दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया और अद्भुत ज्ञान सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जल्दी से हर हर महादेव जरूर लिखें। हरियाली 30 पर 30 माता को 3 चीज कभी मत चढ़ाना, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है और माता पार्वती क्रोधित हो सकती है। यह 3 चीज 30 पर घर में लाना भी अशुभ माना जाता है। घर परिवार बर्बाद हो जाता है। खासकर सुहागिन महिलाएं भूलकर भी ना करें यह गलतियां। जानिए हरियाली 30 का पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली 30 का विशेष महत्व होता है। यह पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी स्त्रियां बड़े धूमधाम से मनाती हैं। हरियाली 30 बहुत ही शुभ और मंगलकारी पर्व माना जाता है। हरियाली 30 पति पत्नी के जीवन को सुगम बना देता है। इस समय चारों दिशाएं हरी भरी दिखाई देती है। वातावरण का माहौल बहुत ही पवित्र और खुशनुमा हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में कुमारी कन्या तथा सुहागिन महिलाएं झूला झूलती है और हाथों में खूबसूरत चूड़ियां पहनती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक बार सावन के पवित्र महीने में पति पत्नी को झूला अवश्य झूलना चाहिए। इससे पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस सावन माह में शिव भक्तों में भी भक्तों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत की माता यानी माता पार्वती को अपनी माता मान सकते हैं। आप एक बार सच्चे हृदय से माता पार्वती को पुकार कर तो देखिए, वह आपकी सच्चे हृदय से निकली पुकार को अवश्य सुनेंगे और आपके सारे कष्टों का निवारण करेंगे, क्योंकि वह जगत संसार की माँ है। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, खासकर हरियाली 30 के दिन 30 माता को यह 3 चीजें भूलकर भी कभी मत चढ़ाना। यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। आपके परिवार में ढेर सारे कष्टों की उत्पत्ति हो सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती है, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती से संबंधित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती जगत की माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरियाली 30 का पूजा का पंचांग के अनुसार इस साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2023 को रात 8:01 से होगी और समापन 19 अगस्त को रात 8:19 पर होगा। इसीलिए उद्या तिथि के अनुसार हरियाली 30 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी। और दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त है हरियाली 30 के दिन सुबह 7:30 से 9:08 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 12:25 से शाम 5:19 तक शुभ योग में पूजा की जा सकती है। जो स्त्री शुभ मुहूर्त पर पूजा करती है उसके पति को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। वह दुर्गाई हो जाता है। धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका भाग्य 7वें आसमान पर होता है। पति पत्नी की जोड़ी अमर हो जाती है और महादेव धन की वर्षा करते हैं। माता पार्वती प्रसन्न हो जाती है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। खासकर 30 माता को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। आइए जानते हैं। दोस्तों, हरियाली 30 पर अगर आपको मासिक धर्म हो जाए तब ऐसे में आपको व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप हरियाली 30 का पावन पर्व मना सकते हैं। आप हाथों में मेहंदी भी लगा सकते हैं। 16 श्रृंगार भी आप अवश्य करें, लेकिन आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। व्रत का पालन करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। मासिक धर्म के डर से पूजा भक्ति से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं।
और यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आप व्रत का पालन अवश्य करें, पर पूजा किसी और से करवा ले यह बहुत शुभ ही माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का पालन भी हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और मां पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर देश के अलग अलग स्थान पर और अलग अलग राज्यों में तरह तरह के नियम है। इन व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सुहागिन महिला सच्चे हृदय से हरियाली तीज का पावन पर्व मानती है तो उसे 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। ऐसे प्रेमी जोड़ों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, भूलकर भी व्रत के दिन ना करें यह गलतियां। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, इसीलिए व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने से बच्चे। खाने के प्रति मन में झूठी लालसा ना रखे जब तक व्रत पूरा ना हो जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। गर्भवती या बीमार महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं है। गर्भवती महिलाएं और कुंवारी कन्याएं व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फल खाकर इस व्रत का पालन कर सकती है। कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का पावन पर्व मानती है। इससे भगवान शिव की तरह ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हरियाली तीज का जिस दिन आपका व्रत होगा और जहां पर आप सोते हैं, यानी उसे बेडशीट को बदल देना चाहिए और साफ बेडशीट पर ही व्रत के दौरान बैठना चाहिए। व्रत के दौरान गंदी चादर पर कभी नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों, खासकर हरियाली तीज पर सुहागिनों को क्रोध करने से बचना चाहिए। मुख से गंदी गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। माता गौरी की तरह मन पवित्र रखना चाहिए। बच्चों के प्रति ममता का आचरण होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा कोई भी आप कार्य न करे जिससे आपके सभी कार्य दूषित हो जाए। अगर गलती से भी आपको क्रोध आ गया तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाता है और माता गौरी क्रोधित हो जाती है और आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देती है। व्रत के दौरान काले और सफेद वस्त्र को न पहने, क्योंकि ऐसा करना सुहागिनों के लिए शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिला को इस पावन अवसर पर यानी हरियाली तीज पर किसी पराई स्त्री के वस्त्र मांग कर नहीं पहनना चाहिए। बस फिर आप बाजार से नए खरीदे या आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती है। हरियाली तीज पर शादी का जोड़ा बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाएगा। शादी का जोड़ा पहनने पर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। आप चाहे तो पुराने कपड़े पहन सकते हैं। आप पुराने कपड़ों के ऊपर अपनी शादी की चुन्नी अवश्य ओढ़ ले। दोस्तों, किसी भी सुहागिन महिलाओं को दूसरी महिला का श्रृंगार मांगकर अपने माथे पर, चेहरे पर तथा पैरों में और हाथों में किसी भी हिस्से पर कभी नहीं लगना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पति पर विपदाएं आती है, घर में क्लेश बढ़ जाते हैं और रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे में पति का जीवन नष्ट हो जाता है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा अपना खुद का श्रृंगार ही इस्तेमाल करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पति पत्नी को पूजा पाठ के दौरान थोड़ा संयम रखना चाहिए। इस समय थोड़ी दूरी बनाकर चले। व्रत के दौरान स्त्रियों को अपने दिमाग में कामवासना के प्रति कोई भी उल्लास नहीं जागना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं हरियाली तीज पर वह ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसे तीज माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और ऐसा करने से व्रत टूट जाता है। दोस्तों, जब आप हरियाली तीज पर माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिछाकर तथा पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। हमेशा याद रखें, कपड़ा गंदा मैला ना हो, फटा हुआ ना हो, ये शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से माता क्रोधित हो जाएंगे। साथ ही साथ शिव परिवार सहित पूजा अवश्य करें। दोस्तों, तीज के व्रत पर माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, तो ऐसे में माता को खंडित श्रृंगार कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान से देख ले जो श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ाने वाले हैं
वह खराब नहीं होना चाहिए। श्रृंगार आप बाजार से नया खरीद कर ही माता को अर्पित करें। माँ गौरी को श्रृंगार अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, खासकर हरियाली तीज पर तीज माता को सफेद रंग का फूल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि माँ गौरी को गुलाब का फूल अति प्रिय है। गुलाब का फूल अर्पित करने से माँ बड़ी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, हरियाली तीज पर जब आप अपनी सास और नंद के लिए जो थाली सजाने वाले हैं, उसके अंदर सफेद कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप उनके नाम से थाली निकालकर किसी बुजुर्ग महिला को दान में दे सकते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे उतना ही माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। सुख समृद्धि से भरपूर आपका जीवन और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, हरियाली तीज पर खासकर हाथों में काले रंग की और सफेद रंग की चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए। इस समय हरी और लाल रंग की चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत हमेशा सच्चे भाव और दिल से ही रखना चाहिए, ऐसा शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब आप तीज पर खाना बनाएं तो लहसुन प्याज खाने में भूलकर भी मत डालना, इससे माता गौरी का अपमान माना जाएगा। हरियाली तीज का पावन पर्व अपवित्र हो जाएगा। भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा आदि, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी ही बनना चाहिए। मीठे पकवान बनाना चाहिए और व्रत पूरा होने के बाद इसी भोजन को खाना चाहिए। पूजा पाठ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करने से घोर पाप माना जाता है। ऐसा भोजन मांस मदिरा की तरह ही माना जाता है। दोस्तों, इस दिन चाकू छुरी घर में नहीं लाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। हरियाली तीज पर झूला अवश्य झूलना चाहिए, इससे माता पार्वती तथा शिव गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर एक मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए और पति पत्नी को अपने कमरे में लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, यह व्रत माता पार्वती माँ गौरी से संबंधित है। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। और जाते जाते हमारे इस चैनल अद्भुत ज्ञान शास्त्र को भी जरूर सब्सक्राइब करें।